अब आप इसमें देखो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई सिंगल स्लिट। तो आप यहाँ पे देखें, ऐसे एक लाइट सोर्स है, इसको आपने कॉन्वेक्स लेंस L1 के फोकस पर रखा है। तो क्या होगा, यहाँ से आने वाली रेज लेंस पर टकराने के बाद पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना। ये यहाँ से पैरेलल रेज जा रही है। अब आपने इसको एक स्लिट में से निकाला, ठीक है ना। ए भी क्या हो गई, एक स्लिट, ठीक है। तो क्या होगा, इतना पोर्शन लाइट का निकलेगा, बाकी ऊपर और नीचे जो भी लाइट आ रही है वो यहाँ से कट हो जाएंगी, ठीक है। एक बात और समझना, यहाँ पर ए से लेके बी तक, ठीक है, बहुत पतली सी स्लिट है और यहाँ से क्या निकलेंगी, बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक रे निकल रही होगी, ठीक है ना। छोटी सी ओपनिंग भी होगी तो यहाँ से लाइट की एक बीम निकलेगी, ठीक है। ये लाइट बीम सेकेंड लेंथ L2 पर मिलेगी, ठीक है ना। ये यहाँ से पैरेलल रे जा रही है, तो ये टकराने के बाद किसी एक पॉइंट एस डैश पर मिलेगी, ठीक है। तो आप ये देखो, अभी तक हम लोग जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे उसके प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर ऐसे एक लाइट सोर्स है तो इसकी एस डैश पर एक ब्राइट इमेज बननी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, देखो, सेंट्रल पार्ट हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी विच इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में हमें यहाँ पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। और कैसा इंटरफेरेंस पैटर्न, यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है ना। सेंटर पोर्शन पर एक बहुत ब्राइट इमेज बनेगी, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। लेकिन इसके दोनों तरफ भी एक फ्रिंज पैटर्न दिखाई देगा और डार्क और ब्राइट फ्रिंज दोनों तरफ बनती जाएंगी। लेकिन इसमें ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी लगातार कम होती जाएगी, ठीक है। सबसे अधिक इंटेंसिटी किसकी होगी, सेंट्रल मैक्सिमा की, ठीक है। इसके बाद ये कहलाता है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये कहलाता है सेकेंडरी मैक्सिमा। और लगातार ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती हैं। डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी तो पूरी तरह से जीरो होगी, यानी डार्क फ्रिंज कंप्लीटली डार्क होंगी, ठीक है ना। और इसके दोनों तरफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती हैं। ऐसा हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका आप रीजन देखो। देखो, हाइगेंस ने ये कहा था कि प्राइमरी वेवलेट या फिर वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट अपने आप में सेपरेट सोर्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखें, यहाँ से जो वेव निकल रही है ये कहलाती है प्राइमरी वेवलेट्स, ठीक है ना। और इनका हर एक पॉइंट, ठीक है, हर एक पॉइंट अपने आप में सेपरेट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। तो आप ये देखें, जो सेकेंडरी वेवलेट्स थीटा एंगल पर निकली, जो भी थीटा एंगल पर निकलेंगी ये किसी दूसरे पॉइंट पर जाके मिलेंगी, ठीक है। जो सेकेंडरी वेवलेट्स टू थीटा एंगल पर निकली ये किसी और दूसरे पॉइंट पर जाके मिलेंगी। जो सेकेंडरी वेवलेट्स टू थीटा एंगल पर निकली, ये टू थीटा एंगल हो गया, ये टू थीटा हो गया, ठीक है ना। ये किसी दूसरे पॉइंट पर जाके मिलेंगी। इस तरह से हमें स्क्रीन के ऊपर एक पूरा फ्रिंज पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है ना। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि किसी पॉइंट P पर, ठीक है, मैक्सिमा होगा तो क्या होगा और मिनिमा होगा तो क्या होगा और किस तरह से फ्रिंज पैटर्न बने। ऐसे एक लाइट सोर्स है, ठीक है ना, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलती है, ये L1 लेंस के फोकस पर रखा है, ठीक है ना। अब रे ऑफ लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करके पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना। इसको आप स्लिट AB से निकालते हो, उसके बाद ये लेंस L2 पर फॉल होती हैं और यहाँ से पैरेलल लाइट आ रही हैं, तो ये एस डैश पॉइंट पर जाके मिल जाएंगी, ठीक है ना। होना ये चाहिए। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि हमें स्क्रीन के ऊपर एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है ना। इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों दिखाई देगा, ड्यू टू सेकेंडरी वेवलेट्स। अब आप ये देखो, हाइगेंस ने क्या कहा था, स्लिट में से जो रे ऑफ लाइट निकल रही है, ठीक है ना, ये कौन सी हो गई, प्राइमरी वेवलेट्स या वेव फ्रंट। इसका हर एक पॉइंट अपने आप में सेपरेट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना।
जितने भी पॉइंट है सभी से क्या निकलती है, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, अब यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकली। ठीक है, जो सेकेंडरी वेवलेट्स थीटा एंगल पर जा रही है ये किसी दूसरे पॉइंट पर जाके मिलेगी। ठीक है ना, मान लो ये किसी पॉइंट P पर जाके मिलती है जिसकी S डैश से डिस्टेंस है x। ठीक है, ये P पॉइंट पर जाके मिलती है। P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है। ठीक है ना, अब आप ये देखो, यहां तक हमें एक बात क्लियर हो रही है कि आप ये देखो A से लेके P तक का रास्ता और B से लेके P तक का रास्ता, कौन सा रास्ता जाना बड़ा है। ठीक है, कौन सी रेस जाना रास्ता कवर करती है, B से लेके P तक जाने वाली। ठीक है, बात समझ में आ रही इतनी कि नहीं आ रही। और ये देखो A से लेके B तक एक स्लिट है, ये बहुत छोटी सी ओपनिंग है। अब आप ये देखें B से लेके P तक जो रेस जा रही है ये जाना रास्ता कवर करेगी इन कंपेरिजन टू AP, तो दोनों में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, पाथ डिफरेंस क्या होगा, BP माइनस AP। ठीक है, और इसे आप लिखते हो डेल्टा। बात समझ में आ रही है बेटा। अब आप ये देखो BP माइनस AP की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं M। ठीक है, यहां से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी बाय ज्योमेट्री थीटा होगा। ठीक है ना, इसमें थोड़े से एज्यूम्शंस भी लेने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर A से लेके B तक की ओपनिंग बहुत छोटी है। अब आप इसमें ये देखें, देखो A से लेके P तक और M से लेके P तक का रास्ता बराबर होगा, AP इक्वल टू MP। ठीक है, तो BP माइनस AP किसके इक्वल होगा, BP माइनस AP इक्वल होगा BM के, तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, BM। ठीक है, B से लेके M ये कहलाएगा दोनों का पाथ डिफरेंस। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो रही। अब आप ये देखो BM की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप ट्राइंगल ABM, ठीक है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। इसका एंगल A हो गया थीटा। ठीक है, M हो गया राइट एंगल और ये हो गया B। A से लेके B तक की वैल्यू है D। अब आप ये बताएं BM की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो आप ये देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू BM, BM की वैल्यू है डेल्टा ओवर AB, AB की वैल्यू है D। ठीक है, तो इससे डेल्टा यानी पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा D साइन थीटा, डेल्टा इक्वल टू D साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया इनका पाथ डिफरेंस। हो रहा है इतना क्लियर, डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी D साइन थीटा। ठीक है, अब आप ये बताएं यहां से निकलने के बाद रेज P पर मिलती है और यहां से निकलने के बाद भी रेज P पर मिलती है। ठीक है, अब P पॉइंट पर अगर आप चाहते हो, इसमें आप ये देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है ना, तो आप थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक तुमने फाइंड कर लिया, डेल्टा इक्वल टू D साइन थीटा आ गया। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, PM के इक्वल। ठीक है, अब आप यहां से देखें एक हम थीटा की वैल्यू यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थीटा बहुत छोटा एंगल है तो थीटा इक्वल टू आप ले सकते हैं टेन थीटा। देखो इसके पूरे डेरिवेशन में हमें एज्यूम्शन लेना पड़ता है कि थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो अगर थीटा बहुत छोटा एंगल हो तो थीटा इक्वल टू साइन थीटा भी लिख सकते हैं और थीटा इक्वल टू टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हैं थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ओवर कैपिटल डी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो आप यहां से देखें डेल्टा इक्वल टू क्या आया था, डी साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा भी बहुत छोटा एंगल है तो आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, और टेन थीटा भी बहुत छोटा एंगल है तो टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हो। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी, थीटा की वैल्यू क्या होगी,
एक्स ओवर डी, ठीक है ना, ये होगा इनका पाथ डिफरेंस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये दोनों का पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया? देखो, स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? कैपिटल डी। ठीक है, पहले भी हम लोग ऐसा ही लेते थे। और ट्रायंगल यहां पे लिया है, ट्रायंगल लिया एनपीएस। ठीक है ना, इस ट्रायंगल में टेन थीटा इक्वल टू एक्स ओवर कैपिटल डी। ठीक है, और टेन थीटा को ले लिया हमने थीटा। तो यहां तक क्लियर हो रहा है, ये हो गया पार्ट डिफरेंस। ठीक है, देखो इसमें जो फ्रिंज बटन दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का होता है, एस डैश जहां पर है। ठीक है, इस पॉइंट पर एक सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। इसके बाद इसके दोनों तरफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती है। ठीक है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती हैं। ठीक है, लेकिन ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी लगातार कम होती जाती है, डार्क फ्रिंज कंप्लीटली डार्क होगी। सबसे अधिक ब्राइट होगी सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, बाकी इसके बाद डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंज मिलने लगेंगी, ऊपर भी नीचे भी डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। ठीक है, डार्क फ्रिंज कंप्लीटली डार्क होगी, लेकिन ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली कम होती रहती है। ठीक है ना, देखो ये सेंट्रल ब्राइट हो गई, उसके बाद जो फर्स्ट ब्राइट मिलेगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, सेकंड ब्राइट की इंटेंसिटी और कम होगी, और दो तीन फ्रिंज बनने के बाद ये खत्म हो जाती है। ठीक है, ये भी एक ओपनिंग है। ठीक है ना, तो यहां से रे ऑफ लाइट निकल रही है कि बीम ऑफ लाइट? तो आपको एक ओपनिंग अगर हो तो यहाँ से लाइट की बीम निकलेंगी, और बीम का मतलब क्या होता है? इसमें बहुत सारी रेज हो। ठीक है ना, तो ए से लेके बी तक बहुत सारी लाइट रे निकल रही हैं, और ये पी पॉइंट पर जाके मिल रही है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि पी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों होगा। ठीक है, पी पॉइंट पर कौन सी वेव मिलती हैं? यहां से निकलने वाली जो वेव है ये कहलाती हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है ना, तो इस तरह से पी पॉइंट पर सेकेंडरी वेवलेट्स के मिलने से मैक्सिमा या मिनिमा मिलते हैं, तो इन्हें कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में देखें, ये कहलाता है सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट। इसके बाद आता है फर्स्ट मिनिमा, इसे हम कहते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ये कहलाता है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, हो रहा है क्लियर इतना? इसके बाद देखें, ये कहलाएगा ये वाला पॉइंट फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसी तरह से सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ये वाला पॉइंट फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। इस तरह से पूरी स्क्रीन पर हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलती जाएंगी। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कब मिलेगा? तो आप ये देखो, लेट स्लिट इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट। ये एक आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, एक आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है। हमने एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस आप इसको ऐसा मान रहे हैं कि ये दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो एक बीम ऑफ लाइट कहां से आएगी? एक बीम ऑफ लाइट आएगी एओ से और दूसरी आएगी ओबी से। ठीक है ना, अब हमें कौन सी वेव लेनी है? जो थीटा एंगल पर यहां से जा रही है। ठीक है, तो आप ये देखो, एओ से निकलने वाली बीम, देखो एओ से निकलने वाली बीम जो थीटा एंगल पर जा रही है। ठीक है, और ये किसी पॉइंट पी पर जाके मिलती है, और दूसरी बीम जो ओबी से जा रही है, ये सारी बीम पॉइंट पी पर जाके मिलती हैं। हो रहा है क्लियर? ठीक है, अब आप फिर से एक बार देख लें, ए से लेके ओ तक और ओ से लेके बी तक हमने स्लिट्स को
दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से बीम ऑफ लाइट निकलेंगी और एक बीम ऑफ लाइट में हजारों रेज होती हैं, ठीक है। जैसे हम आपसे बोले कि दो राज्यों की सेनाएं हैं, ठीक है ना, तो सेना में हजारों सैनिक होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जैसे हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट, तो जो डिफरेंस सेना और सैनिक में है वही डिफरेंस है बीम ऑफ लाइट और रे ऑफ लाइट में, ठीक है। अब आप ये देखो, आप कह सकते हो ए से लेके ओ तक एक लाइट की बीम निकल रही है और ये निकल रही है ओ से लेके बी तक, ठीक है ना। हम यहाँ पर दोनों की थ्री थ्री रेज ले रहे हैं, ठीक है। ये सारी कौन सी रेज है जो थीटा एंगल पर जा रही है, इस तरह से, ठीक है। एक इसका भी बीच वाला एक पोर्शन ले रहे हैं, जो रेज भी थीटा एंगल पर जा रही है ये सारी रेज हमने यहां से ले ली। और ये सभी पॉइंट पी पर जाके मिलती हैं, ठीक है। यहां तक हो रहा है क्लियर? अब आप ये देखो इनका पार्ट डिफरेंस कौन सा होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी एम, ठीक है। तो इस लाइन के आगे सबका रास्ता एक सा है, इस तरफ जो भी रास्ता है वो इनका पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही? देखो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसके आगे सबका रास्ता बराबर है, ये सभी का रास्ता इक्वल है, ठीक है। इसके पीछे सबका रास्ता अलग अलग है, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है इतना? देखो इसके आगे, इस पोर्शन के आगे सबका रास्ता एक सा है, सबका रास्ता इक्वल है, ठीक है ना। अब पार्ट डिफरेंस कहां से आएगा? पार्ट डिफरेंस इसके पीछे कौन कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये वाली रे और ये वाली रे में पार्ट डिफरेंस लें तो क्या होगा, पीएम के इक्वल, ठीक है ना। और इसको हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आप इसमें ये देखें, देखो सबका स्टार्टिंग पॉइंट, सारी वेव सॉरी सारी रेज यहां से शुरू हो रही हैं। सबका सबसे पहले चलता है क्रस्ट, फिर आ रहा है ट्रफ, ठीक है। सभी वेव का सभी रे का इस तरह से क्रस्ट और ट्रफ इसके फॉर्म में ये चल रही है। अब हम इसमें ऐसा काम करते हैं, एक लेट bm और डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा को आप bm भी लिख सकते हैं, इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। यहां से यहां तक पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा, ठीक है ना। ये हमने कंसीडर किया है पार्ट डिफरेंस। तो आप ये देखें इसका क्या मतलब हुआ, यहां से जो रेज निकलेगी उसका एक और एक क्रस्ट एक ट्रफ, इसके बाद ये इस तरह से आगे बढ़ेंगी, ठीक है ना। अब आप ये देखें वो इसका मिडिल पॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर यहां से यहां तक लैम्डा का डिफरेंस है तो यहां पे कितना डिफरेंस आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 का, ठीक है। अब आप ये देखो इसके जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे ये दोनों रेज लगभग बिल्कुल पास पास है, ठीक है ना। तो जो रेड कलर का होगा वही येलो कलर का होगा, ठीक है ना। चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। ये क्रस्ट ट्रफ के फॉर्म में रेज आगे चलेंगी और पॉइंट पी पर मिलेंगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है? इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। कौन कौन से दो इक्वल पार्ट्स हैं, ए ओ और ओ बी, ठीक है ना। और हमें यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा लेट डेल्टा इक्वल टू बी एम, ठीक है। डेल्टा या बी एम जो पार्ट डिफरेंस इनका है वो लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। अभी हमने ये कंसीडर किया कि इनका पार्ट डिफरेंस लैम्डा के इक्वल है, ठीक है ना। तो आप ये बताएं लैम्डा मतलब यहां से यहां तक एक कंप्लीट वेव आ चुकी होगी, ठीक है ना। क्रस्ट फिर ट्रफ, यहां से क्या आगे बढ़ेगा, क्रस्ट ट्रफ, इस तरह से क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ये वाली रेज इस पॉइंट पी तक पहुंचेगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब आप ये देखें इस स्लिट ए बी का वो है मिडिल पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर यहां पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा के इक्वल है तो इसके मिडिल पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2, ठीक है ना। तो आप यहां से देखें ये हो गया लैम्डा बाई 2, इसके बाद
इस लाइन के आगे क्या आगे बढ़ेगा इसका ट्रफ, ठीक है। फिर क्रस्ट इस तरह से चलेगा। येलो कलर का देखते हैं, देखो ए से लेके ओ तक येलो कलर की रेंज निकल रही है और यहाँ से यहाँ तक रेड, ठीक है ना। एक्चुअल में रेड और येलो हमारा बनाने का सिंबल है केवल, और इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ से रेड लाइट येलो लाइट निकल रही है, बीम वही है, ठीक है। केवल आपको दिखाने के लिए कि ए से लेके ओ तक और ओ से लेके बी तक अलग अलग, इसको सेपरेट करने के लिए हमने अलग अलग कलर का यूज किया। अब आप यहाँ पे देखें, ए से जा रही है क्रस्ट ट्रफ। अब आप ये देखो, जो ओ के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे, इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला, ठीक है ना। ए से लेके बी तक की ही ओपनिंग मिलीमीटर के ऑर्डर का है, तो पॉइंट ओ यहां से यहां तक बहुत सारी रेंज है, बहुत सारी, ठीक है ना। ऐसे ही यहां से यहां तक बहुत सारी रेंज है, ठीक है। तो यहां पर हम यहाँ पे कुछ रेंज आपको बना के इसमें दिखा रहे हैं। देखो येलो कलर का कैसा होगा, ये क्रस्ट, फिर यहां से ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर से ट्रफ, ठीक है। तो अब आप इसको समझने के लिए आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर दो राजाओं की लड़ाई हो रही, एक ए से लेके ओ तक, दूसरा ओ से लेके बी तक, ठीक है ना। इनकी यूनिफॉर्म येलो कलर की यूनिफॉर्म है, इनकी रेड कलर की यूनिफॉर्म है। तो आप ये देखो, ये एक सेना है, देखो ये इनके कुछ सैनिक हैं, ये सैनिक यहाँ पर है, इनके सामने दूसरी सेना है, ये इनके सैनिक खड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों की बराबर बराबर सेनाएं हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सेना में बराबर बराबर सैनिक हैं। अब आपको क्या करना है, देखो ये कौन से सैनिक हैं, ये येलो कलर के सैनिक हैं, ये रेड कलर के सैनिक हैं। तो ये सबसे आगे खड़ा हुआ सैनिक है येलो कलर वाला, और ये रेड कलर का सैनिक है सबसे आगे खड़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और है, एक सैनिक दूसरे सैनिक को मारेगा और खुद मर जाएगा, ठीक है ना। एक सैनिक को ही मार पाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो आप ये देखें, देखो येलो कलर का सैनिक ये है सबसे आगे वाला सैनिक, रेड कलर का इस लाइन के आगे, ठीक है। सैनिक कौन से हैं, हमें इस लाइन के आगे वाला लेना है। तो इसका आया क्रस्ट और इसका आया ट्रफ, ठीक है। क्रस्ट पे ट्रफ मिलेगा और इस तरह से इसका ट्रफ आएगा तो इसका क्रस्ट आएगा, ठीक है ना। तो क्रस्ट पे ट्रफ मिलता है तो क्या बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ऐसे ही इसका दूसरा सैनिक होगा तो इसका दूसरा सैनिक से लड़ेगा, ठीक है। ये वाले सैनिक मर जाएंगे तो यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा, इनकी आपस में लड़ाई होगी। इसके बाद लास्ट सैनिक, जब सारे ये खत्म हो गए तो लास्ट सैनिक आएंगे। तो ये येलो कलर का लास्ट है, देखो इस लाइन के आगे क्या चला, ट्रफ, ठीक है। और रेड कलर का लास्ट ये वाला है, इसका आगे क्या चला, क्रस्ट। तो क्रस्ट पे ट्रफ, तो आप किसी भी पॉइंट को ले लें, चाहे कोई इंटरमीडिएट रे ले लें, ठीक है ना। हमने यहाँ पे टॉप सबसे ऊपर की और सबसे नीचे की रे ली है, ठीक है ना। अगर आप बीच में भी कोई रे लेंगे तो कैसा होगा, देखो जो इस तरह से जा रही है थीटा एंगल पर, ये हमने एक बीच वाली रे ले ली, तो रेड कलर वाले की भी बीच की रे लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप ये देखें, सबका स्टार्ट तो यहीं से होना है, तो इस तरह से ये क्रस्ट और फिर ट्रफ, ठीक है। अब इसका देखते हैं, यहां तक पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 था, तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 से कुछ जाना होगा, ठीक है। अब आप इस लाइन के आगे देखें, इसका कौन सा पोर्शन आगे बढ़ा, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। रेड वाले का कौन सा पोर्शन आगे बढ़ेगा, ये वाला, ठीक है। इस पर ये सुपर इम्पोज होगा और एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो पॉइंट बी पर क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। बात समझ में आ रही। डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा इक्वल टू एक्स टी अपॉन डी। डेल्टा की वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पे लैम्डा, ठीक है ना। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स डी ओवर डी, ठीक है। इससे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी ओवर डी, ठीक है। एक्स कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, मतलब सेंट्रल ब्राइट से कितनी दूरी पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, लैम्डा डी अपॉन टी, ठीक है ना। सेंट्रल ब्राइट से कितनी डिस्टेंस पर, लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी डिस्टेंस पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
यहाँ पे देखो, तो सेंट्रल ब्राइट से लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी डिस्टेंस पर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, सॉरी फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बनेगा। ऐसे ही इस तरफ ये डिस्टेंस क्या होगी, लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है ना, यहाँ से इतनी डिस्टेंस। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब हम निकालते हैं इसके बाद, देखो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के बाद क्या मिलेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो आप सेकेंड लिखें, पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सिलेट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब हमें सिलेट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है ना। अब ये वाली फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ पर आता है, इसको आप देखो, देखो लेट सिलेट ए बी इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सिलेट ए बी को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हो जाएगा ए से O1 और यहाँ से O2, ठीक है ना। ए से O1 एक पार्ट हो गया, O1 से O2 दूसरा पार्ट हो गया, O2 से B तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये जो रेज थीटा एंगल पर निकली है, ये आप देखो, जो रेज थीटा एंगल पर निकली है वो किसी पॉइंट P पर मिलेंगी स्क्रीन पर। ये पॉइंट हो गया P, आप थीटा की जगह कुछ और एंगल भी ले सकते हैं, थीटा अल्फा, 2 थीटा, जो भी आपको लेना हो। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्लिट की 3 ओपनिंग है, ठीक है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है। और इनमें पार्ट डिफरेंस कितने का हो गया, ए से जो वेव चल, देखो पार्ट डिफरेंस के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन के आगे सारी वेव, सारी रे इक्वल रास्ता कवर करेंगी, ठीक है ना। इस लाइन के आगे का सबका रास्ता बराबर होगा। तो आप ये देखो, जो बी से लेके एम तक है, इसमें पार्ट डिफरेंस हम ले लेते हैं 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो यहां तक आते आते कितना पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, ये पार्ट डिफरेंस बचेगा, देखो यहां से यहां तक 3 सेगमेंट है, तो ये हो गए 2 सेगमेंट, और यहां तक डिफरेंस बचेगा सिर्फ 1 सेगमेंट का। यहां तक बात समझ में आ रही। अब आप ये देखो, अभी हमने आपको बताया था 2 राजाओं की लड़ाई हो रही है, ठीक है ना। तो आप ये देखो, एक येलो कलर की सेना है, दूसरे रेड कलर की सेना है, ठीक है। अभी इनकी लड़ाई चल रही थी। अब आप ये देखो, अब ये येलो कलर वाले इन्होंने क्या किया, अपनी एक रिजर्व सेना रख ली, एक रिजर्व सेना रख ली, ठीक है ना। इनकी इनसे लड़ाई हो गई, ये सारे सैनिक मर गए, ये वाले सारे सैनिक, ठीक है, एक दूसरे को मार गए और ये आपस में सब मर गए, ठीक है। लेकिन फिर इनकी एक एक्स्ट्रा सेना बची थी, तो ये जीत किसकी होगी, इनकी एक जीत हो जाएगी, मतलब कोई ना कोई यहाँ बचेगा। डार्कनेस मतलब कोई नहीं बचा, ब्राइटनेस मतलब कुछ तो बचे हैं, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देखें, देखो ये येलो कलर की रे यहाँ से शुरू हो रही है, ये इसका टॉप सैनिक, ठीक है ना। ये किससे बढ़ेगा, रेड कलर के टॉप सैनिक से, ठीक है। तो ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये खत्म हो गया। येलो कलर का सबसे लास्ट वाला सैनिक क्या चलेगा, इसका ट्रफ, ठीक है। तो रेड कलर का देखो, ये दोनों बिल्कुल एक सी रेंज है, तो रेड कलर का कौन आगे बढ़ेगा यहाँ से, रेड कलर का सबसे नीचे वाला कौन है, क्रस्ट। येलो कलर का सबसे नीचे कौन है, ट्रफ। क्रस्ट पर ट्रफ मिलेगा तो क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये येलो कलर वाले रेड कलर वाले को खत्म कर देंगे, और नीचे आपको जो वॉयलेट कलर दिखाई देगा, ये सब यहाँ पे जाके मिलके आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, और इससे कुछ ना कुछ ब्राइट, क्योंकि ये किसी के भी साथ फेज में नहीं है, ये आपस में इंटरफेरेंस करेंगे। लेकिन आपको ये मालूम है
टोटल ओपनिंग का बहुत सारा पार्ट आपस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर एक साथ मिलके ये खत्म हो चुका है। तो केवल इतना सा पोर्शन आपस में इंटरफेयर करेगा, इसकी वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है ना, लेकिन उसकी ब्राइटनेस बहुत कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपको क्या करना है, लेट डेल्टा इक्वल टू 3 लैम्डा/2, ठीक है ना, डेल्टा यानी बीएम, बीएम की वैल्यू अगर 3 लैम्डा/2 हो और डेल्टा की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक्स स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी, ठीक है, इसकी जगह आप रख देंगे 3 लैम्डा/2 एक्स डी ओवर कैपिटल डी। इससे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा/2 कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है ना। तो इस पोजीशन पर, ठीक है, एक्स कहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से लेके पॉइंट पी तक की डिस्टेंस, एच डैश से पी तक की डिस्टेंस है। तो अगला एच डैश से पी डिस्टेंस यानी ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितना होगा, 3 लैम्डा/2 कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। इस पॉइंट पे बनेगी ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना। अब आप चाहते हो सेकंड सेकेंडरी मिनिमा बने, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, फिर से डार्कनेस आ गया। डार्कनेस कब आता है, जब सारे सैनिक आपस में मर जाते हैं, ठीक है ना। तो अगली बार से क्या किया, ये जो सेना थी रेड कलर की, इन्होंने भी कुछ अपनी रिजर्व सेना रख ली, इन्होंने भी अपनी एक रिजर्व सेना रख ली। तो पहले मेन सेना से लड़ाई हुई, ये सब खत्म हो गए, रिजर्व सेना की रिजर्व सेना से लड़ाई हुई, ये भी खत्म हो गए। तो फिर क्या आएगा, डार्कनेस, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है इतनी कि नहीं आ रही? तो अगर हम स्लिट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, हर एक पार्ट का देखो, हर एक पार्ट का पार्ट डिफरेंस होता है लैम्डा/2, यहाँ से हो जाएगा लैम्डा, फिर 3 लैम्डा/2, नेक्स्ट आएगा तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, ठीक है ना। तो फिर से क्या बनेगा, डार्कनेस। तो अगर हम इवन पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे स्लिट को तो हमें मिलेगी यहाँ पर डार्क फ्रिंज, और अगर ऑड पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे तो मिलेगी ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना। तो आप ये देखें, अब हम एक बार इसको ब्राइट और डार्क के टर्म में देखते हैं। ब्राइट फ्रिंज कब कब मिलेंगी, फॉर ब्राइट फ्रिंज डेल्टा की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने देखा फर्स्ट ब्राइट के लिए क्या आ रही थी, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू 3 लैम्डा/2, नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 5 लैम्डा/2, 7 लैम्डा/2 एंड आप कह सकते हो 2n + 1 लैम्डा/2। यहाँ n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4, ठीक है। फॉर डार्क फ्रिंज डेल्टा की वैल्यू कितनी होना चाहिए, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन, ठीक है, या n लैम्डा भी कह सकते हैं। यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 से शुरुआत होगी, ठीक है। तो आप अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल स्केल पर बनाएं तो क्या होगा, तो आप ये देखो, ये कहलाती है सेंट्रल ब्राइट, ठीक है ना। ये क्या होगी, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है ना, या फर्स्ट डार्क। इसके बाद ये क्या होगी, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा या फर्स्ट ब्राइट, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या होगी, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा या सेकंड डार्क। ये वाली फ्रिंज कौन सी होगी, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा या सेकंड ब्राइट, ठीक है ना। ये थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, इसी तरह से इस तरफ भी फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, ठीक है, एंड सो ऑन। अब आप ये देखें, सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस क्या आती है, यहां से यहां तक डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस क्या आई थी, लैम्डा कैपिटल डी। ये कौन सी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू क्या आती थी, एक्स इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है ना। या आप कह सकते हो सॉरी डेल्टा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। अब डेल्टा की वैल्यू आप क्या रखोगे, फर्स्ट डार्क के लिए लैम्डा, ठीक है ना। तो आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस क्या आई थी, लैम्डा की वैल्यू क्या थी, 3 लैम्डा/2 कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है। इसके बाद
सेकंड आर्क की डिस्टेंस यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितनी आई थी, ये डिस्टेंस होगी 2 लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सेकंड ब्राइट की डिस्टेंस क्या होगी, 5/2 लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है ना। और हम किन्हीं भी दो फ्रिंज की डिस्टेंस को काउंट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा टू फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, तो आप क्या कैसे फाइंड करेंगे, 3/2 लैम्डा डी ओवर डी माइनस लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है ना। इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।